अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल पल्स पॉइंट पीके। मैं हूं डॉक्टर नाबगा चौधरी और आज हम बात करने जा रहे हैं रेनल स्टोन्स के बारे में, जिसे आम जुबान के अंदर जो है वो गुर्दे की पथरी कहा जाता है। इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि गुर्दे की पथरियां जो है वो कितनी टाइप्स की होती हैं, ये किस तरह बनती हैं। अगर किसी पेशेंट में जो है गुर्दों के अंदर ये पथरियां बनना शुरू हो जाएं तो इसकी वजह से जो है वो किस तरह के सिम्टम्स जो है वो हमें पेशेंट के अंदर देखने को मिलते हैं, और इसके साथ साथ जो है वो इन पथरियों का क्या ट्रीटमेंट होता है फार्माकोलॉजिकली, मींस दवाइयों के जरिए इनको किस तरह इनसे छुटकारा पाया जा सकता है, और अगर दवाइयां असर ना कर रही हो तो इसके अलावा और कौन से तरीके हैं जिनके जरिए इन पथरियों का इलाज किया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्टोन्स की टाइप्स के बारे में। अब इनके अंदर जो सबसे ज़्यादा कॉमन है, जो कि हमें 80 से 85% केसेस के अंदर हमें देखने को जो स्टोन्स मिलते हैं, वो कैल्शियम ऑक्सलेट के स्टोन्स होते हैं। अब ये कैल्शियम ऑक्सलेट के जो स्टोन्स हैं ये तब बनते हैं जब आपकी जिस्म के अंदर, आपके बॉडी के अंदर जो है वो कैल्शियम के लेवल ज़्यादा होना शुरू हो जाए। अगर कैल्शियम के लेवल जो है वो एक नॉर्मल रेंज से ज़्यादा अगर हो जाए तो ये एक रिस्क फैक्टर होता है कि आपके गुर्दों के अंदर जो है वो कैल्शियम ऑक्सलेट के जो क्रिस्टल्स हैं, जो स्टोन्स हैं, जो पथरी हैं, वो बन सकती हैं। अब जो कैल्शियम ऑक्सलेट के स्टोन्स होते हैं, इनकी जो है वो इरेगुलर शेप होती है, कोई स्पेसिफिक जो है वो इनकी शेप नहीं होती। और इसके साथ साथ जो है ये स्टोन्स, इनकी प्रोजेक्शंस होती हैं, मींस ये नुकीले होते हैं। अगर ये गुर्दे के अंदर रहते हैं तो गुर्दे के अंदर जो है वो इंजरी कॉज कर सकते हैं, जिसकी वजह से ब्लीडिंग हो सकती है, और ये ब्लीडिंग जो है वो खून के रास्ते, पेशाब के जरिए खून आ सकता है। इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट जो है वो स्टोन की टाइप की बात करें तो वो हमारे पास यूरिक एसिड स्टोन्स होते हैं, जो कि हमें 5 to 10% केसेस के अंदर देखने को मिलते हैं। अब यूरिक एसिड के स्टोन्स, जाहिर सी बात है, नाम से ही एक पता चलता है कि यूरिक एसिड के स्टोन्स तब बनते हैं जब बॉडी के अंदर यूरिक एसिड का लेवल ज्यादा होना शुरू हो जाए। तो ये चांसेस होते हैं कि जो यूरिक एसिड है वो आपके किडनीज के अंदर पथरियां बना दे। अब यूरिक एसिड के जो क्रिस्टल्स हैं वो, इनकी सरफेस जो होती है वो स्मूथ होती है और ये हार्डर होते हैं, और इनकी खसूसियत ये है कि ये मल्टीपल होते हैं। मींस ये स्टोन जो है वो कभी एक स्टोन नहीं बनता कि ये एक ही स्टोन बन जाए। मोस्टली चांसेस यही होते हैं कि ये एक से ज्यादा स्टोन्स बने। अब अगर हम थर्ड टाइप के स्टोन्स की बात करें तो उसके अंदर हमारे पास ट्रू वाइट स्टोन्स आते हैं। अब ट्रू वाइट स्टोन्स जो है ये भी 5 to 10% केसेस के अंदर हमें देखने को मिलते हैं, और ये स्टोन्स भी जो है वो हार्ड होते हैं और इनकी भी जो सरफेस है वो स्मूथ होती है। अब ये जो ट्रू वाइट स्टोन्स हैं ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से जो है वो बनते हैं। अब कुछ बैक्टीरिया होते हैं जिस तरह के प्रोटियस और स्टेफिलोकोकाई, ये क्या करते हैं कि ये एक एंजाइम क्रिएट करते हैं जिसे यूरिएज कहा जाता है। अब यूरिएज जो है वो यूरिया को कन्वर्ट करता है अमोनियम के अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर, और जो अमोनियम है ये यूरिन को अल्कलाई बना देते हैं, मतलब बेसिक बना देते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे स्टोन्स बनने के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हमारे पास कैल्शियम जो है वो फॉस्फेट और सिस्टीन के जो है वो स्टोन्स, ये भी हमें देखने के मिलते हैं, लेकिन ये थोड़े से लेस कॉमन है। इसके बाद हम बात करेंगे कि और कौन से फैक्टर्स हैं जो कि स्टोन्स बनने का सबब बनते हैं। अब इन फैक्टर्स के अंदर हमारे पास विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो सकती है। इसके अलावा वो लोग जो कि ज्यादा गर्म इलाकों में रहते हैं, हॉट क्लाइमेट के अंदर रहते हैं, उनके अंदर चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा पानी की कमी की वजह से, डिहाइड्रेशन की वजह से भी जो है वो स्टोन्स बनते हैं। और इसके अलावा कुछ हमारे पास रेसिस हैं, कुछ नस्लें हैं जिनके अंदर जो है वो स्टोन्स ज्यादा बनते हैं, जैसा कि एशियंस और यूरोपियंस के अंदर जो है वो हमें किडनी स्टोन्स ज्यादा इनकी जो है वो परसेंटेज देखने को मिलती है। इसके बाद हम बात करेंगे सिम्टम्स की, कि अगर किसी शख्स को जो है वो गुर्दे की पथरी है तो उसके अंदर किस तरह के जो है वो सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं। तो सिम्टम्स जो है वो, उनमें जो सबसे ज्यादा कॉमन है कि अगर किसी शख्स को गुर्दे की पथरी होती है तो उसके जो है वो फ्लैंक पेन जो है, मतलब वक्की का जो दर्द है वो होता है, या कमर के पीछे जो इस साइड पे जो दर्द है वो बहुत ज्यादा कॉमन है। अब इसको फ्लैंक पेन बोला जाता है, मींस बक्की का दर्द बोला जाता है। अगर जिस साइड के गुर्दे के अंदर पथरियां होती हैं, ये जो पेन है वो उसी साइड पे होता है। अगर एक साइड पे है तो एक साइड पे, अगर दोनों साइडों पे है तो दोनों साइडों पे जो है वो पेशेंट को पेन होता है। और ये पेन काफी ज्यादा शार्प होता है, काफी ज्यादा तेज होता है, और ये अचानक से जो है ये दर्द शुरू होता है। इसके अलावा ये दर्द की, इसकी एक और करेक्टरिस्टिक है, इसकी एक और जो है वो खसूसियत ये है कि ये पेन जो है वो रेडिएट करता है।
अब ये रेडिएट करके नीचे की तरफ मसाने की तरफ भी जो है वो आ सकता है, पेट के अंदर भी ये दर्द हो सकता है। इसके अलावा जो यूरिथ्रा है, जो पेशाब निकलने वाली नाली है, ये वहाँ पे भी दर्द जो है वो करवा सकता है, और इवन टेस्टिकल्स जो हैं उनके अंदर भी ये पेन करवाता है। इसके अलावा पेशेंट के अंदर जो है वो फ्रीक्वेंसी अर्जेंसी मींस पेशेंट को बार बार जो है वो एक अर्ज फील होती है कि जैसे उसको यूरिन आ रहा हो। इसके अलावा जो है वो समटाइम्स यूरिन जो है वो डिसयूरिया हो सकता है, मींस पेशेंट को जो है वो पेशाब करते हुए मसाने के रास्ते जो है यूरिथ्रा के अंदर जो है वो पेन हो सकता है। इसके अलावा पेशेंट के पेशाब के अंदर जो है वो खून आ सकता है, और कुछ केसेस के अंदर हमें नोजिया और वॉमिटिंग भी जो है वो देखने को मिलती है। इसके बाद हम बात करेंगे कि हमें कौन से जो है वो टेस्ट करवाने चाहिए कि अगर हमें किसी पेशेंट के अंदर रिनल स्टोन की जो है वो सस्पिशन हो रही है, कि हमें लग रहा है कि इस पेशेंट के अंदर स्टोन्स हो सकते हैं, तो हमें एक सीबीसी कंप्लीट ब्लड काउंट जो है ये करवाना चाहिए, कि इससे हमें ये पता चल सकता है कि अगर डब्ल्यूबीसीज जो है वो ज़्यादा है या पेशाब के रास्ते जो है वो खून निकल रहा है, तो इसके अंदर जो है वो हमारी एचपी तो कहीं पे पेशेंट की कम नहीं हो रही, या अगर हमें डब्ल्यूबीसीज का जो है वो वैल्यू नॉर्मल से ज़्यादा देखने को मिलती है, तो ये इंडिकेट करती है कि उसके अंदर गुर्दे के अंदर या मसाने के अंदर कहीं ना कहीं पे पेशाब का इन्फेक्शन हो सकता है। इसके अलावा हमें अल्ट्रासाउंड के यूबी, सीटी के यूबी की भी कुछ केसेस के अंदर जो है वो नॉन कंट्रास्ट सीटी की भी जो है वो जरूरत पड़ जाती है। इसके अलावा एक्सरे के यूबी और यूरिन डीआर जैसे टेस्ट जो है वो हमें करवाने पड़ते हैं, जिससे हमें एक आइडिया हो जाता है कि जो स्टोन्स हैं वो किस तरह के स्टोन्स हैं, इनकी क्या डेंसिटी है और ये किस लोकेशन पे पड़े हैं। अब अगर हम रीनल स्टोन्स के ट्रीटमेंट की बात करते हैं, तो रीनल स्टोन्स का जो ट्रीटमेंट है वो डिपेंड करता है कि स्टोन का जो है वो साइज क्या है। इसके अलावा स्टोन की जो है वो लोकेशन क्या है और इसकी डेंसिटी क्या है, मींस के स्टोन कितना ज्यादा सख्त है। अब अगर तो स्टोन का साइज जो है वो 5 mm से कम होता है, तो इसमें पेशेंट को ये एडवाइस किया जाता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए। ज़्यादा पानी पीने के साथ ये चांसेस बढ़ सकते हैं कि जो पथरी है वो खुद ब खुद पेशाब के रास्ते निकल जाए। अब अगर जो है वो स्टोन का साइज जो है वो 5 mm से ज़्यादा होता है और 10 mm से कम है, और उसकी स्टोन की जो डेंसिटी है वो 1000 HFU से कम है, तो इससे हमें ये चीज़ पता चलती है कि जो है वो पेशेंट को कुछ दवाइयों की ज़रूरत है, जो कि पानी पीने के साथ जो है वो पथरी खुद ब खुद नहीं निकल सकती। तो इसमें पेशेंट को जो है वो कुछ एंटीबायोटिक्स जो है वो सजेस्ट किए जाते हैं, कि अगर गुर्दे में या मसाने में कहीं पे इन्फेक्शन हो तो ये एंटीबायोटिक्स उसको कवर अप करती हैं, और अगर इन्फेक्शन ना हो तो एज अ प्रोफाइलैक्टिक काम करती हैं, मींस ये इन्फेक्शन होने से बचाती हैं। इसके अलावा पेशेंट के अंदर कुछ दर्द कम करने वाली जो दवाइयाँ हैं, जिन्हें एनाल्जेसिक्स कहा जाता है, वो दी जाती हैं। और इसके अलावा क्रैनबेरी जो एक्सट्रैक्ट है, जो कि मार्केट में डिफरेंट साइशस की फॉर्म में आ रहा होता है, वो सजेस्ट किया जाता है। अब अगर जो है वो स्टोन्स रिमूव नहीं होते, फार्माकोलॉजिकल जो हमने ऑप्शंस देखे हैं, इनके जरिए जो है वो स्टोन नहीं निकलता, तो फिर हमें जो है वो दूसरे ऑप्शंस की तरफ करना पड़ता है। तो इसमें अगर हम देखें कि स्टोन का साइज जो है अगर 20 mm से जो है वो कम है, और वो जो है गुर्दे के अंदर लोअर पोल के अंदर जो है वो स्टोन है, या अगर यूरेटर के अंदर स्टोन है और उसका साइज जो है वो 10 mm से कम है, तो हमें ESWL का जो ऑप्शन है उसकी तरफ जो है मूव करना पड़ता है। अब ESWL क्या होता है? ESWL को कहते हैं एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी, या जिसे आम जुबान के अंदर शुआएं कहा जाता है। अब इसके अंदर क्या है कि जो स्टोन है उसको जो है वो टारगेट किया जाता है, और शॉक वेव्स के जरिए जो है उसको डिफरेंट फ्रेगमेंट्स के अंदर, छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर तोड़ा जाता है, और जो है पेशाब के रास्ते जो कि निकल जाए। इसके अलावा जो है अगर जो है वो लिथोट्रिप्सी के साथ भी जो है स्टोन्स मूव नहीं करते, तो फिर जो है वो हमें और डिफरेंट ऑप्शंस जो है, जिस तरह PCNL और RIRS जैसे ऑप्शंस की तरफ मूव करना पड़ता है। अब अगर किसी पेशेंट के अंदर जो है उसकी फार्माकोलॉजिकल जो है वो मैनेजमेंट जो है फेल हो जाती है, या ESWL का जो ऑप्शन है, लिथोट्रिप्सी का ऑप्शन, या इसके अलावा जो दूसरे ऑप्शन मैंने आपको बताए हैं, अगर ये फेल हो जाते हैं, तो फिर ऑप्शन जो है वो बचता है ओपन सर्जरी का, कि जो है वो ओपन सर्जरी की जाए और स्टोन को वहां से रिमूव किया जाए। अब जो ओपन सर्जरी है, इसके एडवांस कंट्रीज जो हैं उनके अंदर तो इसकी जो है वो परसेंटेज बहुत ज़्यादा कम है, लेस देन 5% केसेस के अंदर ओपन सर्जरी जो है वो की जाती है। जबकि एशिया में या जिस तरह हमारा कंट्री है, इसके अंदर अभी भी बहुत ज़्यादा केसेस जो है वो ओपन सर्जरी के थ्रू जो है वो ट्रीट किए जाते हैं। अब ओपन सर्जरी के अंदर जो है वो डिफरेंट टाइप के प्रोसीजर्स परफॉर्म किए जाते हैं, जिसमें पाइलोलिथोटमी, एक्सटेंडेड पाइलोलिथोटमी या एनाट्रोफिक पाइलोलिथोटमी,
जैसे ऑप्शंस के जरिए पेशेंट के स्टोन्स को ट्रीट किया जाता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो जो है वो अच्छी लगी होगी और इसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो आपको सीखने को मिली होंगी। अगर आप में से किसी शख्स का कोई रिनल स्टोन्स के बारे में जो है कोई क्वेश्चन है तो आप जो है वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।